तो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कनिका शर्मा एंड आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें कोई फालतू बातें नहीं करते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि अभी आज 18 तारीख है एंड 20 तारीख को हमारा फाउंडेशन वाले बच्चों का जो है अकाउंट्स का एग्ज़ाम है, राइट। तो अब आपके पास ये समझ लो दिन नहीं बचे हैं, बट लास्ट मोमेंट पे कुछ पॉइंटर्स ऐसे होते हैं कि आपको दिमाग में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये बेसिक टिप, बट दिमाग में होनी चाहिए। उसके लिए वीडियो होने वाली है ताकि आपको मैं कंबाइंड पॉइंटर्स बता दूं कि क्या क्या पेपर में आपको दिमाग में रखना है। फर्स्ट थिंग इज पेंसिल से जो 15 मिनट का टाइम मिलता है उसमें पेंसिल से क्वेश्चन पेपर पे लिख लो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है आपको उस क्वेश्चन में, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उन्हें टिक कर लो। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है सब लिख डालो। फॉर्मूले वगैरह एकदम से याद नहीं आते हैं, सब पेपर पे लिख डालो, डेस्क पे लिख दो, कहीं भी लिखना है कुछ भी कर लो, बट याद रहने चाहिए पेपर में, ये बात है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करना क्योंकि सारे जो क्वेश्चन होते हैं वो पॉइंट वाइज मतलब स्टेप मार्किंग देते हैं। कहीं भी आपका कुछ भी सही हो सकता है, राइट। जो समझ आ रहा है वो लिख डालो। आपको नहीं आता है ना क्वेश्चन, जो उससे रिलेटेड आपको चीज़ समझ आ रही है वो लिख दो। उसमें थ्योरी समझ आ रहा है थ्योरी लिख दो, कुछ भी लिख दो, मतलब छोड़ के नहीं आना, कुछ चाहे कुछ भी लिखना पड़े, वही है मेन बात कि लिख दो, बस छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन है कि बहुत देर हो गई उसमें फंसे हुए, क्वेश्चन में नहीं समझ आ रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, 15 मिनट से ज़्यादा और टाइम नहीं देना है, मैक्स टू मैक्स। बड़ा क्वेश्चन है, 17-18 मिनट दे के आगे बढ़ जाओ। बैलेंस शीट नहीं मैच हो रही है वहीं पे ही छोड़ दो क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, सारे कंप्लीट कर लो। अगर टाइम बचता है तो फिर उस क्वेश्चन पे आओ, नहीं तो वहीं छोड़ दो क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। एक बार जो टॉपर्स वगैरह की शीट्स अवेलेबल होती हैं ऑनलाइन उन्हें देख लो कि कैसे थोड़ा प्रेजेंटेशन है, वो कैसे आंसर राइटिंग कर रहे हैं एंड ऑल। उसको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन ज़रूर खींचना जिससे पता चले कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। एक नॉर्मल पेंसिल से या पेन से किसी से भी लाइन खींच दो। बॉर्डर बनाने की कोई नीड नहीं है, बॉर्डर बनाने पे एक टाइम वेस्ट होता है, सारा कैलकुलेशन क्वेश्चन पेपर पे करो, पेंसिल से करो, बॉर्डर की कोई नीड नहीं है, ठीक है। देन एक अच्छा सा पेन, ब्लैक पेन एक अच्छा सा लो, जैसे बटरफ्लो हो गया, कोई भी जो आपको सूट करता है ऐसा लो जिससे इंक ना फैले, राइट। क्या होता है कि हम लिख रहे हैं, लिखते लिखते ना इंक फैल जाती है तो उससे काफ़ी मेस्डअप हो जाता है पेपर, चीज़ें समझ नहीं आती है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक बटरफ्लो ले सकते हो, मेरे हिसाब से वही एक बेस्ट पेन है। वो यूज़ कर सकते हो। देन स्पीड मेंटेन करके चलनी है आपको, स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन होगी, एंड में कोई मेंटेन नहीं होगी। जितनी आप अच्छी स्पीड स्टार्टिंग से करोगे उतना आपका लास्ट में क्वेश्चन जो छूटने के चांसेस हैं वो कम है क्योंकि अकाउंट्स का प्रैक्टिकल पेपर है, छूटने के बहुत चांसेस है, ठीक है। देन वर्किंग नोट अच्छे से बना के आओ, जितना अच्छा वर्किंग नोट बनाओगे, ऐसे नहीं है कि वर्किंग नोट आप स्किप कर रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे उधर, क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए कि इसका ये जो चेकिंग करेगा कि कहाँ से आया, ठीक है। एंड एक और चीज़ कि जो क्वेश्चन सबसे पहले आता है वो अच्छे से आता है, वो वाला क्वेश्चन पहले करो। ऐसा नहीं है कि आप 1 से स्टार्ट करोगे, आप लास्ट ही, जो अच्छे से आता है क्वेश्चन नंबर ध्यान से लिखो एंड वो क्वेश्चन करो। उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ चेकिंग करने वाले को लगता है कि हाँ ये पढ़ता है, तो फिर आगे जो है ना वो एक क्वेश्चन ध्यान से चेक करेगा, दूसरा ध्यान से करेगा, तीसरा थोड़ा, फिर चौथे क्वेश्चन, चौथे पांचवें तक ऐसा हो जाता है कि वो इतना ध्यान नहीं देता, अगर थोड़ा गलती भी होती है तो वो मार्क्स दे देता है। जो आपको क्वेश्चन अच्छे से आते हों वही पहले करें, एंड जो क्वेश्चन अच्छे से नहीं आते हैं उन्हें लास्ट में करें, जो अवॉइड लास्ट में ही करें, एंड छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है। जो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो वही यूज़ करना है, उसी कंपनी का। नई कंपनी का यूज़ करोगे आपको एंड में हो जाएगा कि आपको उस पर हाथ नहीं बैठा होता या कुछ भी आपका चीज़ें नहीं समझ आती हैं, तो ये सब नहीं करना है। जो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो ना वही यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपका है आपके पास एक्स्ट्रा कैलकुलेटर तो ले जाओ, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा में मतलब नहीं होता है ख़राब ऐसे, बाकी अवेलेबल होते हैं बहुतों के पास, उनसे ले सकते हो अगर बाई चांस आपका कुछ ख़राब हो जाता है कैलकुलेटर में। रीडिंग टाइम अच्छे से यूटिलाइज करो, हर चीज़ अच्छे से करनी है, स्टेप वाइज मार्किंग ध्यान रखनी है, छोड़ना नहीं है। ये कुछ टिप्स थी जो मेरे को लगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर से पहले आपको बता दूँ, है तो बेसिक बट माइंड में रहनी चाहिए, राइट। तो यही सारी इंपॉर्टेंट टिप्स है पेपर में ध्यान रखने वाली, बाकी तो और कुछ नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड जो भी अकाउंट्स के बाद पेपर है उनकी भी मैं कुछ ऐसे टिप्स वगैरह आपको बताती रहूँगी पेपर से पहले। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड वीडियो में जो भी आपको लगता है इम्पॉर्टेंट या फिर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन, नहीं तो ग्रुप जो है, ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप मेरे को बता सकते हैं अगर कोई भी डाउट है आपको। तो नेक्स्ट
जो वीडियो सब्जेक्ट है उनके लिए अगर आपको जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। सो ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।